हेलो फ्रेंड्स, वेव एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। ये क्वेश्चन पेपर थर्ड है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, जीएस का पार्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत है जो कम से कम ऊर्जा की खपत करता है। तो ठीक है, इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं, इसमें पूछा है कि सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो ये होगा एलईडी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, गंभीर बीमारियों पर लागू होने वाले लक्षणों की पहचान करें। ठीक है, तो जो गंभीर बीमारियां होती हैं उसमें कौन से लक्षण पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सामान्य स्वास्थ्य पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो हेल्थ नॉर्मल रहती है, हमें समझ में नहीं आता है कि कोई बीमारी है या नहीं, इसलिए हम नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सामान्य स्वास्थ्य पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक उभयलिंगी फूल में मौजूद 4 भ्रम निम्न हैं। तो उभयलिंगी फूल में कौन कौन से भ्रम मौजूद होते हैं, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 3, पुष्पकोश, पुमंग, दलपुंज और जायांग। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक निश्चित पैटर्न में एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना निम्न कहलाता है। तो एक ही खेत में एक निश्चित पैटर्न पर 2 या 2 से अधिक फसलें उगाने को हम क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इंटरक्रॉपिंग यानी कि अंतर फसल। अगला देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपार्श्व सममित जीव है, तो ये होता है केचुआ। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, केचुआ। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक गोताखोर एक स्विमिंग पूल को पार करने में सक्षम है, इसके द्वारा पदार्थों के कणों का कौन सा विशेष गुण प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो इसको ऑप्शंस के आधार पर हम देखेंगे कि ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। तो ये होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पानी में अंतरा अणुक आकर्षक बल कमज़ोर है, यानी कि द इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन वाटर आर वीक। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाहन के पश्च दृष्ट दर्पणों यानी कि रियर व्यू मिरर को निर्मित करना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए, पश्च दृष्ट दर्पणों को किससे निर्मित करना चाहिए, तो ये छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों और पशुओं द्वारा सीधे नहीं ली जा सकती है। मृदा में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के अवशोषक रूपों में परिवर्तित करते हैं, जैसे कि, ठीक है, खाली स्थान। तो एक बार और प्रश्न पढ़ते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों और पशुओं द्वारा सीधे नहीं ली जा सकती है। ठीक है, मृदा में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के अवशोषक रूपों में परिवर्तित करते हैं, जैसे कि नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, गर्मियों के मौसम में घर की ऊपरी और बाहरी सतह को सफ़ेद रंग दिखाया जाता है, क्योंकि ये सफ़ेद सतह अधिक उष्मा परावर्तित करती है और कम ऊर्जा अवशोषित करती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सफ़ेद सतह अधिक ऊर्जा परावर्तित करती है और कम ऊर्जा अवशोषित करती है। ठीक है, तो ये जो सफ़ेद है वो ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जिससे कि गर्मी नहीं लगती है, ऊर्जा परावर्तित करता है और कम ऊर्जा अवशोषित करता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन
डैश 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 की प्रक्रिया से पूरा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंतरस। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन आंतरस की क्रिया से होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुछ लवण वातावरण से जल को अवशोषित करते हैं और उसमें घुल जाते हैं। इन लवणों की निम्न विशेषता है। तो वो लवण कौन से होते हैं, कौन सी विशेषता होती है? वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रस्वेदन। ठीक है, प्रस्वेदन इसका आंसर हो जाएगा। कुछ लवण वातावरण में जल को अवशोषित करते हैं और उसमें घुल जाते हैं। इन लवणों की निम्न विशेषता है, तो ये होगा प्रस्वेदन। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषताओं के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, इसमें हमें असत्य देखना है। तो ऑप्शंस देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन की क्या विशेषताएं होती हैं और इसमें असत्य क्या है। पहला ऑप्शन है, उत्पादों की विशेषताओं का अभिकारकों से अलग होना। ठीक है, तो ये सही होगा। दूसरा है, नए पदार्थ का निर्माण करना, ये भी सही है। तीसरा है, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा पैदा करना। ठीक है, तो अभिक्रिया के दौरान यानी कि प्रोड्यूसेस हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो ये गलत है। ठीक है, चौथा पढ़ लेते हैं, परिणाम स्वरूप अधिकांश अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा प्रदान करना। ठीक है, क्योंकि ऊष्मा पैदा नहीं करता है ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति की सीमा निम्न होती है। तो जो हमें हमारी आवृत्ति होती है कान की, वो कितने उसके लिए सुन सकता है, कितने हर्ट्ज तक सुन सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, दो आवेशित निकायों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, उन दोनों के बीच कार्यरत बल कौन सा है? तो दो निकायों को आवेशित निकायों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर रखा जाता है तो उसमें से कौन सा फोर्स लगेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, यानी कि गुरुत्वीय बल और स्थिर विद्युत बल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक प्रयोगात्मक सेटअप में दिए गए पदार्थ जैसे नारियल का तेल, अंडे की सफ़ेदी, साधारण नमक और रेत क्रमशः 250 मिलीलीटर वाले 4 बीकरों में पानी के साथ अच्छी तरह मिश्रित किए गए, उनमें से कौन सा टिंडल प्रभाव दिखाएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद ही हम आंसर कर पाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक प्रयोगात्मक सेटअप में दिए गए पदार्थ जैसे नारियल का तेल, अंडे की सफ़ेदी, साधारण नमक और रेत क्रमशः 250 मिली वाले 4 बीकरों में पानी के साथ अच्छी तरह मिश्रित किए गए, उनमें से कौन सा टिंडल प्रभाव दिखाएगा? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टिंडल प्रभाव होता क्या है। ठीक है, टिंडल प्रभाव वो है जब प्रकाश किसी केमिकल मिक्सचर के माध्यम से होकर गुजरता है और प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, यानी कि स्कैटिंग होती है, तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, उसको हम टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि नारियल का तेल अगर हम पानी के साथ मिक्स करेंगे तो उसमें ऐसा होता है क्या, या फिर अंडे की सफ़ेदी, यानी कि अंडे की सफ़ेदी यहाँ पर ये कहा गया है कि अंडे का जो बिना बॉयल अंडा जिसमें वो येलो पार्ट होता है, अगर उसको हम मिक्सचर करेंगे, येलो पार्ट निकाल देंगे, वाइट पार्ट होता है, वाइट पार्ट को हम वाटर के साथ मिक्सचर करेंगे और एक बीकर में डालेंगे, उसमें जब हम टिंडल इफ़ेक्ट होगा तो क्या उसमें टिंडल इफ़ेक्ट होता है, यानी कि जब प्रकाश उस विलयन में प्रकाश गुजरेगी, फिर उसमें स्कैटिंग होगी, तो उसमें क्या मार्ग दिखाई देगा। ठीक है, तो अगला है साधारण नमक, फिर है, ठीक है, साधारण नमक ही है, तो इसका आंसर होगा, मुझे लगता है अंडे की सफ़ेदी में ऐसा टिंडल इफ़ेक्ट होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 200 मिलीलीटर जल में 20 मिलीलीटर अंडे की सफ़ेदी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है,
समीर कब चलती है? तो समुद्री समीर चलती है ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन के दौरान। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय मिश्रण है? ठीक है, तो ये सजातीय मिश्रण कौन सा कहलाएगा? पहला है स्टार्च विलयन, दूसरा है पानी में छाछ, तीसरा है पानी में चीनी और चौथा है नाले का पानी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शुगर इन वाटर, यानी कि पानी में चीनी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिया गया दूरी समय ग्राफ दर्शाता है। तो ये दिया हुआ है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। इसमें हमें ऑप्शंस के आधार पर इसका आंसर देना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, परिवर्तनीय वेग के साथ चल रहा एक निकाय। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। दूसरा है निरंतर वेग के साथ चल रहा एक निकाय, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा है अ बॉडी एट रेस्ट, यानी कि विश्राम पर एक निकाय। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें टाइम तो चल रहा है, लेकिन जो बॉडी है वो डिस्टेंस का नहीं चल रहा है। ठीक है, वो टाइम चल रहा है लेकिन बॉडी नहीं चल रही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अ बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, यानी कि विश्राम पर एक निकाय। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, न्यूरॉन के दिए गए चित्र में 1, 2, 3 और 4 की पहचान करें। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, फिगर में नंबरिंग की गई है। अब हमें पहचान करना है कि ये कौन सा पार्ट है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, पहला है वो होगा कोशिका पिंड, यानी कि सेल बॉडी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया है, सॉरी ये जो फर्स्ट दिया है ये कोशिका पार्ट है, कोशिका पिंड है। दूसरा है ध्रुमिका, तीसरा तंत्रिकाक्ष, चौथा है तंत्रिका पलागम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कोशिका पिंड, ध्रुमिका, तंत्रिकाक्ष और तंत्रिका पलागम। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक आयन X2+ में 18 इलेक्ट्रॉन और 20 होते हैं, तत्व का नाम बताइए। तो इसमें वो कौन सा तत्व है जो ऑप्शंस में दिए हैं जिसमें से 18 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कैल्शियम। फ्रेंड्स, इसमें हमने जीएस का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। ठीक है, और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।